भारत के दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी समाज का बेशर्म पाखंड सामने आया है। जब गैर भाजपा शासित राज्यों में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर विशेषकर हिंदुओं पर अत्याचार करती है तो ये अत्यधिक क्रोधित होते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन जब बीजेपी की सरकार में पुलिस हिंदुओं पर लाठीचार्ज करती है, अत्याचार करती है, तब ये चुप हो जाते हैं और इस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। कल 27 अगस्त को कोलकाता के नबन्ना अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता केस को लेकर के ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ साथ सामाजिक संगठन और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस प्रदर्शन पर सरकार ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और साथ में टीयर गैस का भी प्रयोग किया गया और छात्रों पर लाठियां भांजी गई। आज 28 अगस्त को एक घटना सामने आई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक हिंदू मंदिर के बाहर गाय माता की पूंछ बरामद की गई और हिंदू मंदिर के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार होने पर स्थानीय हिंदुओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में साधु संत भी शामिल हुए और उनकी मांग ये थी कि सरकार इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ कर उन पर उचित कार्रवाई करे। इस प्रदर्शन पर राजस्थान पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से लाठीचार्ज किया। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार की घटना राजस्थान के अंदर, जो बीजेपी द्वारा शासित प्रदेश है, इसके अंदर होती है तो राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी समाज चुप रहता है, इस पर एक शब्द भी नहीं बोलता। तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इनकी चुप्पी बताती है कि इनके हिंदुओं को लेकर के दोहरे मापदंड हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जो दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं, क्या वो डरपोक हैं, क्या वो कायर है, क्या वो बीजेपी से डरते हैं और किसी भी ऐसे इशू को उठाने से पीछे हट जाते हैं जो बीजेपी शासित प्रदेश में होता है। परंतु अभी कुछ दिन पहले एक लेफ्ट विंग के एक पत्रकार को बीजेपी ने उसको सरकार का मीडिया सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। लेफ्ट विंग के एक व्यक्ति को जब इतना बड़ा पद बीजेपी ने दे दिया तो उस पर दक्षिणपंथी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और विरोध करते हुए ये लिखा भी कि हमें कुछ मिला नहीं है और ये जो हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं या फिर ये प्रधानमंत्री के विषय में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको बीजेपी ने सरकार में इतना बड़ा पद दे दिया है। तो इससे यह प्रतीत होता है, यह समझ में आता है कि जो दक्षिणपंथ कायर नहीं है, जब उसके खुद के अधिकारों का हनन होता है और उसे लगता है कि हमें आगे बढ़ाने की बजाय जो विरोधी हैं, हिंदू समाज के और हिंदू धर्म के विरोधी हैं, उन्हें बीजेपी आगे बढ़ा रही है, उन्हें पद दे रही है, यानी जहां अपना नुकसान दिखता है वहां ये खुलकर बोलते हैं। परंतु जहां पर बीजेपी की सरकार में हिंदू समाज के ऊपर कोई अत्याचार होता है या पुलिस प्रशासन कोई अत्याचार करता है तो उस पर ये चुप रह जाते हैं। तो दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी लोगों के ये दोहरे मापदंड समय समय पर बाहर आते रहते हैं। जब उन्हें अपना नुकसान दिखता है तब तो वो सामने आकर के बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें दिखता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बीजेपी की सरकार में तो वहां पे चुप रहना है। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार अगर हो रहा है नॉन बीजेपी यानी कि लेफ्टिस्ट की सरकार में तो वहां पर खुलकर बोलना है। तो ऐसे में हिंदुओं की समस्याओं का समाधान इन लोगों के विचारों पर चलकर या इनके निर्देशों पर चलकर कभी नहीं हो पाएगा।